गौतम बुद्ध श्री हरि विष्णु के अवतार नहीं है। वेदों और पुराणों, विशेषकर पुराणों में हमें दशा अवतार के विषय में जानकारी मिलती है। हमारे मैं दोहराता हूँ, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार नहीं बताया गया है। वेद तो फिर भी अति प्राचीन है। पुराणों की रचना महर्षि वेद व्यास ने की है। ऐसी मान्यता है कि पुराणों की रचना उन्होंने महाभारत से पहले की थी, किंतु अगर उसका कालखंड महाभारत का भी मान लिया जाए तो भी पुराणों की रचना आधुनिक गणना के हिसाब से कम 5000 साल पहले की गई। 5000 साल पहले ही महर्षि व्यास ने यह उल्लेख कर दिया था कि कल की अवतार कलयुग में होने शेष है। गौतम बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पहले कलयुग में जन्मे, लेकिन उनका कोई भी विवरण विष्णु अवतार के रूप में हमारे मूल पौराणिक ग्रंथ में नहीं मिलता। जब व्यास कलयुग के अवतार के विषय में लिख सकते हैं तो फिर बुद्ध का वर्णन क्यों नहीं है? वेदों और पुराणों में जो युगों का वर्णन लिखा गया है, इसके अनुसार चतुर्युग यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के जितने चरण होंगे, श्री हरि विष्णु के मुख्य अवतार भी उतने ही होंगे। चतुर्युग के कुल 10 चरण हैं। इसी कारण श्री हरि के अवतार भी 10 माने जाते हैं। चतुर्युग का कुल समय 12,000 दिव्य वर्ष माने गए हैं। इसमें 1200 दिव्य वर्षों के 10 चरण होते हैं। जिस युग में जितने चरण होते हैं, उस युग में श्री हरि उतनी बार ही अवतार लेते हैं। सतयुग का कुल काल था 4800 दिव्य वर्ष, अर्थात 4 चरण। इसी कारण सतयुग में मत्स्य, कुर्म, वराह और नरसिंह ये 4 अवतार हुए। त्रेता का कुल समय था 3600 दिव्य वर्ष, अर्थात 3 चरण, और इसी कारण त्रेता में वामन, परशुराम और श्री राम ये 3 अवतार हुए। द्वापर का कुल समय था 2400 दिव्य वर्ष, अर्थात 2 चरण। यही कारण था द्वापर में बलराम और श्री कृष्ण ये 2 अवतार हुए। जी हाँ, हमारे सभी धर्म ग्रंथों में बलराम को श्री हरि का 8वां और श्री कृष्ण को 9वां अवतार माना जाता है। कलयुग में केवल 1 चरण है, अर्थात कुल समय 1200 दिव्य वर्ष है। इसमें से 5000 वर्ष ऊपर व्यतीत हो चुके हैं। इस 1 चरण में श्री हरि केवल 1 अवतार लेंगे, जो भगवान कल्कि के रूप में आना शेष है। अब अगर आपको युगों का मापन और अवतारों की प्रक्रिया समझ आ गई, तो अब ये बताएं कि महात्मा बुद्ध इसमें कहाँ आते हैं। उनका जन्म 480 ईसा पूर्व हुआ था, यानी कलयुग में। क्योंकि कलयुग में केवल 1 ही अवतार हो सकता है, जो निर्विवाद रूप से भगवान कल्कि ही होंगे, इसलिए गौतम बुद्ध का श्री हरि का अवतार होना संभव ही नहीं है। अंतिम बात यह है कि अगर गौतम बुद्ध श्री हरि के अवतार होते तो वो हिंदू धर्म छोड़कर अपना स्वयं का धर्म कभी आरंभ नहीं करते, क्योंकि नारायण के सभी अवतार हिंदू धर्म में ही होना निश्चित है। तो अब प्रश्न यह है कि आखिरकार ये गलत प्रचार कब और कैसे हुआ? क्या गौतम बुद्ध ने ऐसा स्वयं किया? नहीं, गौतम बुद्ध ने स्वयं को कभी भी श्री हरि का अवतार नहीं माना। वे स्वयं हिंदू थे, तो श्री हरि में उनकी आस्था अवश्य होगी। और तो और स्वयं बौद्ध धर्म के लोग भी उन्हें विष्णु अवतार नहीं मानते। ये मान्यता हिंदू धर्म में ही अधिक फैली हुई है। वास्तव में उन्हें भगवान विष्णु का अवतार बनाने का प्रयास बहुत बाद में प्रारंभ हुआ। उनकी मृत्यु के लगभग 600-700 वर्ष बाद, जब ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था, हिंदू धर्म से अलग होने पर बौद्ध धर्म में सनातन धर्म के प्रति मतभेद पैदा हो गए और वे परमात्मा, ब्रह्म, वेद इत्यादि का विरोध करने लगे। कदाचित इसी सफलता में बने रहने के कारण उस समय के बौद्ध अनुयायियों ने गौतम बुद्ध को नारायण के अवतार के रूप में प्रचारित किया। किंतु ये दुर्भाग्य है कि आज भी 99% लोग अज्ञानता में गौतम बुद्ध को ही नारायण का अवतार मानते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि पुराणों में इक्का दुक्का जगह जिन बुद्ध का वर्णन किया गया है वे गौतम बुद्ध है ही नहीं। ऐसी मान्यता है कि कुछ पुराणों, विशेषकर भागवत पुराण में जिस बुद्ध का वर्णन है वो महात्मा बुद्ध से पहले कलयुग में जन्मे थे। इसमें उनके पिता का नाम अजन और जन्म स्थान प्राचीन कीकट बताया गया है, जबकि गौतम बुद्ध के पिता का नाम निर्विवाद रूप से शुद्धोदन और जन्म स्थान लुम्बिनी, नेपाल बताया गया। आपको ये जानकर मान आश्चर्य होगा कि तथागत गौतम बुद्ध को भविष्य पुराण में राक्षस कहा गया है। आशा है कि आपको इसका संदर्भ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो कृपया उन लोगों को सही जानकारी देने का प्रयास करें जो गौतम बुद्ध को नारायण का अवतार मानते हैं। अपना उत्तर समाप्त करने से पूर्व मैं ये साफ कर दूं कि मेरा बौद्ध धर्म अथवा गौतम बुद्ध से कोई मतभेद नहीं है। गौतम बुद्ध के प्रति मेरी बहुत आस्था है, किंतु जहां तक उनके विष्णु अवतार होने का प्रश्न है तो ये बिल्कुल असत्य है। और रही बात भगवान विष्णु के बुद्ध अवतार होने की, तो ये तर्क ही हास्यप्रद है।